आप देख रहे हैं विशिष्ट न्यूज और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। 5151 रुपए। महावीर स्वामी का जब जन्म होता है तब बताइए क्या क्या होता है। रत्नों की वर्षा होती है। कितने महीने होती है? 15 महीने होती है ना। हमने एक दिन तो पढ़ देगा रत्नों की वर्षा, एक दिन में भी सब संगाड़ा हो गया है। कुबेर आकर के क्या क्या करता है, नगरी की रचना करता है, रत्नों की वर्षा करता है, कितनी चीजें होती है, कितना उत्सव बनता है। और हम लोगों का अभिषेक करने के लिए, अभिषेक के लिए देव लोग कहाँ से आते हैं अभिषेक करने जब अभिषेक में वो स्वयं उठना है, तैयार होने चले जाए। उनसे कोई राशि का वो मैटर नहीं है कि आपको राशि देना है नहीं देना, कितनी देना है आपके ऊपर है। जितनी इच्छा हो वो लोग अपने आप स्वयं। स्वामी भगवान का जन्म दिवस है, क्योंकि इस जन्म दिवस को हम लोग जन कल्याणक के रूप में मनाते हैं। भगवान महावीर स्वामी हमारे 24 में आखिरी तीर्थंकर थे, क्योंकि जैन धर्म में जो हमारे धर्म प्रवर्तक हैं 24 तीर्थंकर हैं। पहले ऋषभनाथ जी थे और दूसरे आखिरी में 24 तीर्थंकर हैं। और इन्होंने हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश दिया था, जिए और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। ये बहुत बड़ा संदेश दिया था और अहिंसा परमो धर्म को सबसे ज़्यादा हमारे गांधी जी ने अपनाया। और इस श्लोक पे, इस मंत्र पे उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने। इस प्रकार से अहिंसा धर्म में सबसे बड़ा धर्म होता है। जियो और जीने दो, जियो आप और जीने को सभी के लिए दो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैन धर्म में सबसे बड़ा जीव दया ही धर्म है। जीव दया के बारे में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि जीव दया है तो धर्म है, तो धर्म नहीं है। वो उसमें हम लोग, हमारे मुनि लोग भी पिच्छी लेते हैं जो मोरपंखी आदि होती है, उससे निरंतर वो अपने जीवों की दया, जीवों की वो कल्याण के लिए काम करते हैं, बचाते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा धर्म होता है। आज हमारा महावीर स्वामी का जन्मदिन जो है 2622वां जन्म महोत्सव है ये। और चूँकि उनका निर्माण दिवाली के दिन हुआ था, 2549वां चल रहा है उनका वो निर्माण महोत्सव। और इस प्रकार से हम लोग आज हमारे भोपाल में शहर में सबसे बड़ा जुलूस निकाला गया था, जिसमें हमारे जो शासक अधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि सभी शामिल थे। उसमें महापौर मालती राय भी उपस्थित थी और रामेश्वर शर्मा भी पधारे हुए थे। और जो अभी कथावाचक अभी जो कथा चल रही है, सबसे बड़े वो संत हैं, वो भी पधारे थे। उन्होंने भी कहा कि हमारे उसमें ग्रंथ में ऋषभनाथ भगवान का वर्णन दिया हुआ है। उन्होंने ही ये जैन धर्म को परिवर्तन किया था। और सनातन धर्म, जैन धर्म हमेशा एक जैसे ही है और दोनों मिलकर ही देश में काम किया है। और ये हमारा देश जो भारत देश है, ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत जी थे, उनके नाम पर ही ये सब जो भारत देश पड़ा हुआ है, ऐसा हमारे ग्रंथ में और हिंदू ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग आज महावीर जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जन्मदिन हम लोगों के लिए महावीर भगवान का होता है। इतना हमारे बच्चों का घर में हमारा स्वयं का ऐसा जन्मदिन नहीं होता है जिस प्रकार से हम लोग भगवान का मनाते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बुजुर्ग संख्या में सब पधारे हुए हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश में। आज मंदिर प्रांगण में क्या कुछ कार्यक्रम शामिल है? मंदिर में जी, मंदिर में हमारे अभी सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है जन्माभिषेक। जन्माभिषेक का मतलब होता है कि भगवान जब जन्म लेते हैं और जन्म के तुरंत बाद ही उनको पांडुशला पे ले जा करके, वो मेरू पर्वत होता है बहुत बड़ा, उस पर पांडुशला पे ले जाते हैं और पांडुशला पे श्री जी को विराजमान करके उनका अभिषेक करते हैं। और करोड़ों लोग, देव देवता, मनुष्य, सब प्रकार के लोग आकर उनका अभिषेक करते हैं। वो जो मंदिर में अभी होने जा रहा है अभिषेक, उनका होने जा रहा है अभी, वो लोग हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज के दिन हम लोग बहुत सारी चीज़ें कुछ गरीबों को वितरण भी करते हैं, भोजन व्यवस्था भी करते हैं और एजुकेशन में भी हम लोग दान करते हैं, स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं। बहुत से हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें। समाज का क्या उपदेश देना चाहते हैं? समाज के नई युवा पीढ़ी के लिए क्या उपदेश? देखिए क्या है कि ये हमेशा युवा पीढ़ी के हमेशा हर चीज़ में एक संदेश होता है। जो युवा पीढ़ी में भी ये है कि जब आप महावीर स्वामी को मानेंगे, उनके उद्देश्यों को मानेंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। आपके जो अंदर भाव, जो हमारे जो अंदर में जो द्वेष, वो सब चीज़ें आती हैं वो नष्ट हो जाती हैं भगवान की आराधना करने से, उनके उद्देश्यों को पाना। आप सबसे बड़ा चीज़ जियो जीवन दो, ये कितना बड़ा महामंत्र है।
कि आप लोग जब सोचेंगे जीवों पे हमें दया करना है तो निश्चित रूप से आपके परिणाम बदलेंगे और आपका मन स्थिर रहेगा कि हमें कभी कोई गलत काम नहीं करना। जब कभी हम लोग गलत काम करते हैं तभी हमारे परिणाम खराब होते हैं और सब काम हमारे बिगड़ते हैं हर चीज़ में। जब आपने हिंसा छोड़ दी तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होना ही है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप हिंसा होता है और सबसे बड़ा धर्म अहिंसा होता है। इससे अहिंसा का आप पूरे किसी भी धर्म में जाओगे आप, चाहे वो बाइबल में जाओ, चाहे आप कुरान में जाओ, चाहे आप भगवत गीता में जाओ, चाहे आप जैन धर्म में जाओ, सबसे जगह लगा है कि अगर आपने अहिंसा किया है तो आपको निश्चित रूप से स्वर्ग मिलेगा और आपने हिंसा की निश्चित रूप से नरक मिलना ही है। यही भगवान ने कहा है, जियो और जीने दो। नाम बता दीजिए जी, आपका नाम बता दीजिए। संतोष जैन महामंत्री सागपुरा शीर्षक सचिव के। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए विशिष्ट न्यूज। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज।